जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु। भक्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से मनुष्य को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि और इसकी पावन कथा, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कामिका एकादशी व्रत विधि: एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार निर्जल, जल या फलाहार व्रत रख सकते हैं। एकादशी के दिन अनाज और चावल आदि का सेवन न करने की परंपरा है। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें और यथासंभव किसी जरूरतमंद की सहायता करें। अब सुनिए कामिका एकादशी की पावन कथा। कामिका एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वीर और पराक्रमी व्यक्ति रहता था। उसके मन में क्रोध बहुत अधिक था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उसे एक ऐसा अनुचित कर्म हो गया जिसके कारण उसके मन में बहुत पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वह दुखी होकर अपने किए हुए कर्म के लिए प्रायश्चित का मार्ग खोजने लगा। उसने विद्वान संतों से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत और कौन सी भक्ति है जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और मनुष्य अपने पाप कर्मों से मुक्ति की ओर बढ़ सके। संतों ने उसे कामिका एकादशी व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा, श्रद्धा और नियम के साथ कामिका एकादशी का व्रत करो। भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो, कथा सुनो और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। उस व्यक्ति ने संतों की बात मानकर कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किया और पूरे दिन भगवान का स्मरण करता रहा। रात में उसने भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया और अपने किए हुए कर्मों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसकी श्रद्धा और पश्चाताप देखकर भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से उसके मन का भय और दुख दूर होने लगा और उसे अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा मिली। तभी से कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला पावन व्रत माना जाने लगा। कथा का संदेश: भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य से जाने अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप करके धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर लौटना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान श्री हरि के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें और किसी भी जीव को दुख न दें। द्वादशी पारण विधि: अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने पंचांग के अनुसार पारण के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। यथासंभव जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ कामिका एकादशी का व्रत और कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको यह कामिका एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो भगवान विष्णु का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और भक्तों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री हरि।